ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिन से बाजार काफी सुस्त है और गिरावट का रुख दर्शा रहा है। एक टेंडेंसी गिरावट की है, मतलब एक दो रोज उठता है फिर गिर जाता है, एक दो रोज उठता है फिर गिर जाता है। और एक धारणा ये बनी हुई है कि इस क्वार्टर के जो परिणाम आए हैं वो खराब, मतलब अच्छे नहीं आ रहे। दूसरी बात, अमेरिका से जो ट्रेड डील होनी है, ट्रेड एग्रीमेंट होना है, वो नहीं हो पा रहा है। और मैं जहां तक समझता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो ट्रेड डील जिस तरह से ट्रम्प साहब चाहते हैं उस तरह हो ही नहीं पाएगी। मतलब उनकी नियत और उनकी जो इच्छा है उसके हिसाब से वो संभव ही नहीं। मतलब भारत कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को कैसे मतलब इंपोर्ट करना चाहेगा भारत अमेरिका से? पॉसिबल नहीं। भारत का जो किसान वो ऑलरेडी परेशान है, तो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइसेस और गिर जाएंगी, इसलिए संभव नहीं है उसे। तो पोजीशन ये है कि ट्रेड डील का फियर बना हुआ है और ऐसी संभावना है कि शायद जो 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 26% भारत पर, वो टैरिफ ही 1 अगस्त से लागू कर दें। तो ऐसी सूरत में भारत की कंपनियों को, जो एक्सपोर्टर्स हैं, खासतौर से गारमेंट कंपनी, फार्मा पे नहीं लगाएंगे, आईटी पे, फार्मा पे कुछ नहीं लगेगा। केवल मात्र जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो गारमेंट एक्सपोर्टर्स को आएगी। गारमेंट, ज्वेलरी, कुछ ऑटोमोबाइल, मतलब ऑटो पार्ट्स, इन पर दिक्कत आएगी थोड़ा सा। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टन। ये भी एक कारण है कि बाजार की थोड़ा सा दबाव और एफएफआई दबा दब बेचे जा रहे हैं माल। इन सब कारणों से बाजार दबाव में है। लेकिन कुल मिला के मैं आपसे एक बात कहूंगा कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे बाजार बैठ जाए। ये तो हुआ क्या है कि जून में बारिश जल्दी आ गई। जून में खाली केरल में बारिश आती थी, फिर 10-15 जून के आसपास मुंबई में बारिश आती थी। लेकिन वो अब की बार तो 25 मई के आसपास से आ गई, मतलब 22-23 मई को ही आ गई, और उससे पहले प्री मानसून आ गई। मतलब तो उस कारण से थोड़ा माइंस बंद हो गई, माइंस में पानी बढ़ जाता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क थी वो बंद हो गई, स्टील की आवश्यकता कम हो गई, सीमेंट की आवश्यकता कम हो गई, बिजली की आवश्यकता घट गई। खेतों में बिजली की जरूरत नहीं पड़ी, घरों में बिजली की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पंखा इज सफिशिएंट। तो इस कारण इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, माइनिंग प्रोडक्शन है, स्टील का प्रोडक्शन है, ये सब घटा है। उस कारण जो आईआईपी के और जो कोर सेक्टर डाटा है वो कमजोर आए हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए, ब्याज की दरें बहुत फेवरेट है। ब्याज की जो रेट्स हैं घट रही है और घटेगी। मतलब मैं जहां तक समझता हूँ घटानी पड़ेगी, क्योंकि 2.10 का जो इन्फ्लेशन है ये तो अमेरिका से भी कम है। अमेरिका, यूरोप, जापान, इनसे भी काफी कम आ गया है। इंडिया में तो कभी रहा ही नहीं 2.10 का सीपीआई इन्फ्लेशन। तो ये शो करता है कि बाजार में डिमांड कम है। तो डिमांड रिवाइवल के लिए ब्याज को और घटाना पड़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ाई दी है आरबीआई ने। नवंबर तक जो सीआरआर है वो 1% की जो कटौती की थी वो लागू हो जाएगी पूरी तरह से। और दुनिया भर के जो बॉन्ड्स जारी किए हैं आरबीआई ने कई तरह से, तो उससे पैसा तो बाजार में आई गई। कोरोना काल में जो तेजी आई थी उसका कारण एकमात्र ये था, बाजारों में, दुनिया के देशों में, सारे पूरे विश्व में शेयर बाजारों में तेजी आई। उसका कारण ये था कि सरकारों ने कोरोना को स्टिमुलेट करने के लिए कई प्रकार के रास्तों से पैसा पहुंचाया बाजारों में, और उसके कारण तेजी आ गई। एक्सेस लिक्विडिटी ऑलवेज क्रिएट तेजी इन द शेयर मार्केट। इज बेटर फॉर द शेयर मार्केट, बेटर फॉर द इंडस्ट्री, बेटर फॉर द इकोनॉमी। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाती है तो इन्फ्लेशन आ जाता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मैं आप एक ही बात कहूंगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार को डिमांड रिवाइवल के इतना करना पड़ेगा कि जो जीएसटी दरें हैं उनको भी थोड़ा घटाना पड़ेगा।
जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो अपने आप घट जाएगी, फिर बाजार के अंदर उसकी वैल्यू घट जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, बट नेचुरल है। अगर कोई भी प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो बट नेचुरल है उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसकी उसमें खरीदारी बढ़ेगी। मतलब हर आदमी सोचेगा अरे यार सस्ता मिल रहा है अभी तो ले आओ, चलो कुछ 6 महीने बाद जरूरत है तो भी पहले लेके आएगा उस प्रोडक्ट। तो जीएसटी की जो दरें हैं वो बहुत ज्यादा है, इनको कुछ कम करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब नहीं। अब रिजल्ट का परिदृश्य बताता हूं। अभी तक जो परिणाम आए हैं उनमें जो प्रॉफिट की बढ़त बताता हूं, सारा जो ओवरऑल एवरेज है अभी तक घोषित परिणामों का वो 13.96% की ग्रोथ है, यानी मोटा मोटी 14% मान लीजिए। सारे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, निफ्टी सबका जो है 13.96% यानी 14%। अब आप आइए निफ्टी 50 में 15.10% की प्रॉफिट ग्रोथ है अभी तक घोषित परिणामों में। लार्ज कैप में 14.42% की ग्रोथ है और मिड कैप में 16.4% की ग्रोथ है। और स्मॉल कैप जो अभी 2 दिन तक पहले भी 6-7% माइनस चल रहा था और एट द बिगिनिंग ऑफ द रिजल्ट सीजन ये तो करीब 38% माइनस था प्रॉफिट, इसका ग्रोथ नेगेटिव ग्रोथ थी। बट नाउ इट हैज आल्सो जॉइंड द प्रॉफिट ग्रोथ बैंड और ये बढ़ता जाएगा। पिछले क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ था, शुरुआत में कम था, स्मॉल कैप माइनस में था, फिर बढ़ते बढ़ते 38 पर पहुंच गया था। और ये जो अच्छा, और मिड कैप का भी आप देखिए 16.4% है। सबसे हाईएस्ट अगर कोई प्रॉफिट ग्रोथ आई है तो मिड कैप में आई। तो ऐसी सूरत में जो मिड कैप स्मॉल कैप का जलवा था वो कम नहीं होने जा रहा है। शेयर्स बदल सकते हैं, सेक्टर रोटेशन हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं सेक्टर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों जो सेंसेक्स हैं इनके जो इंडेक्स है बुरी तरह से गिर जाए। प्रॉफिट इज सर्टन, प्रॉफिट ग्रोथ इज ए श्योर बैट इन दीज सेक्टर्स, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि इनमें कंपनियां ज्यादा होती हैं। तो म्यूचुअल फंडों के सामने भी ये ऑप्शन होता है कि वो जो कंपनी जिनमें ग्रोथ आई उससे उनको स्विच कर जाए उन पर, और जिनमें ग्रोथ ना आई उनको सेल आउट कर दें। ऐसी सूरत में दूसरी बात है, निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप की कैटेगरी में वो आते हैं, उसमें भी 14.42% ग्रोथ है। तो सारी ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनी की ग्रोथ के रिजल्ट खराब आ रहे हैं। एटलीस्ट 30-40% कंपनी के रिजल्ट तो सही आएंगे। और ये जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है ये पिछले क्वार्टर के करीब करीब बराबर है जितना कुछ समय हुआ है, और अभी और बढ़त बाकी है। अभी मारुति के परिणाम आएंगे, फार्मा कंपनियों के परिणाम अभी और आने हैं सबके, है ना, ऑटोमोबाइल कंपनियों के परिणाम आए, महिंद्रा के परिणाम आने, जिनसे ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब जो खराब स्थितियां थी वो तो गई, उन कंपनियों के परिणाम आ चुके हैं करीब करीब। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, इन सब के रिजल्ट आने हैं। आज टाटा स्टील के रिजल्ट आएंगे और कई कंपनियों के रिजल्ट आएंगे, निफ्टी की भी, स्मॉल कैप मिड कैप के भी काफी रिजल्ट आने हैं आज। तो ये जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ है बढ़े। अब मैं आपसे बताता हूं, जितने कुछ परिणाम आए उनमें से कुछ कंपनियां मैं भी छांट पाया, और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, ये तो आपको लेना है निर्णय, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। लेकिन बाजार में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ ये करना है कि जिन कंपनियों के परिणाम अच्छे आ रहे हैं, मैं भी बताऊंगा एक लिस्ट आपको, उन कंपनियों पर नजर रखिए, उनकी प्राइसेस के मूवमेंट पर नजर रखिए, और उसमें अकॉर्डिंगली आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से तो निर्णय लीजिए कि भाई खरीदना है, बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है या ऐड करना है, इसमें क्वांटिटी एवरेजिंग करनी है, क्या करना है। अच्छा, फिर मुझसे बहुत लोग ये पूछ रहे हैं साहब न्यू जेन में हम क्या करें। तो न्यू जेन में देखिए शेयर बाजार एक लॉन्ग टर्म का गेम है। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म में कोई आशा करना अपनी पूंजी को खोने का इंतजाम करना, ना तो न्यू जेन कहीं जाना है। नाटको फार्मा के शेयर में गिरावट आई थी, आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। एक क्वार्टर के परिणाम वो खराब नहीं थे, वो सीजनल डिप है उनका। इस मार्च जून एंडिंग के रिजल्ट ऐसे ही आते हैं हमेशा,
है नहीं, वो ठीक है, ग्रोथ नहीं आई, 5% ग्रोथ आई, चलता रहता है छोटा मोटा, कोई खास बात। तो थोड़ा सा रुक जाइए, या फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में एवरेजिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ए गोल्डन चांस। लेकिन तसल्ली रखिए, फिर 8.5 रुपये आप खरीदारी करते हैं एवरेजिंग के लिए, तो ये नहीं कि आप 750 आ जाए तो ये कहें साहब मर गए हमको। ये कंपनी कहीं नहीं जाएगी, कंपनी प्रोडक्ट कंपनी है, जमीन कंपनी है, कहीं नहीं जाएगी। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जैसा आप चाहे करें, अपने हिसाब से करें। मैं तो जो पूछा लोगों ने उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसा भी कर किया जा सकता है। अब किन किन कंपनियों की, किस तरह की कंपनियों की परफॉर्मेंस आ रही, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया, हालांकि उसमें भी 8-10 कंपनियां दी थी केमिकल सेक्टर की। तो आज केमिकल सेक्टर की बात नहीं करेंगे, आज खास तौर से जो मेरी कंपनियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कंपनियां चल रही, जिनकी परफॉर्मेंस रिजल्ट आ चुके हैं, बेटर है, यानी मोर देन 25% ग्रोथ है, उनकी बात करता हूँ। अडानी ग्रीन 31 करोड़ का 31% प्रॉफिट आया, ग्रोथ आई है इसमें, ईयर ऑन ईयर 31% ग्रोथ। अडानी ग्रीन 31% इतनी बड़ी कंपनी में बहुत होती है। दिस ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज द कैपेक्स, there is a regular process of capex in the company. Company has to invest at least 2-3 lakh crore rupees in the solar power generation. अब अडानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें 539% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर 1100 करोड़ का नेट लॉस था, तो नेट लॉस तो खैर सही नहीं है, बिकॉज वो एक इन्होंने एसेट बेचने के कारण, एक एक्स्ट्रा आइटम के कारण इनको लॉस हुआ था। तो दैट लॉस इज नॉट रियल लॉस, बिल्कुल नहीं था लॉस, से प्रॉफिट था। उस पर करीब 18% का ईबिटा बढ़ा और 26% की सेल बढ़ी। मैं आपको इसमें 539% की सेल बढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन जो रियल प्रॉफिट ग्रोथ आई है, जो पैट में जो रियल आई है 18%। ये ट्रांसमिशन लाइंस का काम है, स्मार्ट मीटर्स लगा दी और 26,500 ट्रांसमिशन लाइंस डाल चुकी है, बहुत बड़ा काम है। 60,000 के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, 13,000 करोड़ रुपए के मीटरिंग ऑर्डर्स इनके पास है। ऐसी सूरत में द कंपनी और अडानी का मैनेजमेंट है, जो कि मैनेजमेंट जो सोचता है वो करके दिखाता है। वेरी हाई कैपेबल मैनेजमेंट इन द कंट्री। SRF 71.42% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर में। फ्लोरोकेम मैन्युफैक्चरर है, टायर कोड भी बनाता है, नायलॉन टायर कोड और पॉलिश टायर कोड भी बनाता है, और पैकेजिंग फिल्में बनाता है, लेकिन वो कोई खास नहीं है, कुछ नहीं। जो मेजर प्रॉफिट आता है, मेजर बिजनेस है फ्लोरोकेम का, फ्लोरो गैस का है, और उसमें फ्लेयर अप कर रहा है, एक्सपांशन भी किया है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये खाली स्टडीज बता रहा हूँ आपको इनके बाद। रैलिस इंडिया में शानदार है, मैडम रेखा झुंझुनवाला की होल्डिंग है, और पेस्टिसाइड की कंपनी है, फर्टिलाइजर की कंपनी है, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाती है। खास तौर से जो इस क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त बूस्ट अप की, वो सिंगल सुपर फॉस्फेट कंपनियों की। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यानी यूरिया मैन्युफैक्चरर थे ना, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, ज्यादा नहीं आई है। मेजर जो आई है उसमें दीपक नाइट्रेट है जैसे, है कि नहीं। फिर ये जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है, वो सारी कंपनियां जबरदस्त प्रॉफिट बूस्ट कर। फिर रमा फॉस्फेट है एक कंपनी, ये भी सिंगल सुपर फॉस्फेट की कंपनी है। मंगलोर केमिकल, ये भी सुपर फॉस्फेट की कंपनी है। तो मंगलोर केमिकल में 40% ग्रोथ आई है, रैलिस के अंदर 97.91% ग्रोथ आई है प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर। रमा फॉस्फेट में 800% ग्रोथ आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भारत सरकार की एक डिफेंस PSU कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक सॉवरेन पोजीशन रखती है, सॉवरेन पोजीशन, और 3 साल के ऑर्डर्स इन हैंड है इस कंपनी के पास में, और करीब 22-24 हजार करोड़ का एनुअल टर्नओवर अभी भी आता है इसको, और ऑर्डर्स अभी भी मिल रहे हैं धनाशूर, और मिलेंगे, मिलते रहेंगे। हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिफेंस के ऑर्डर्स हैं, शिपिंग कंपनी से ऑर्डर है, एविएशन कंपनी से ऑर्डर्स हैं,
स्पेस से ऑर्डर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इससे बड़ी कोई कंपनी अभी तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं। 22.5% ग्रोथ है ये क्वार्टर क्वार्टर। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ रही है, ऑर्डर्स इन हैंड है। ये IGIL, इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 62.82% ग्रोथ आई है इसके प्रॉफिट में दोस्तों। मतलब कंपनी ने वंडरफुल रिजल्ट दिए, कल ही रिजल्ट आया। ये मुझे पता नहीं शेयर का क्या होगा, लेकिन 62% की जो रिपोर्ट ग्रोथ दे रही है, और कंपनी कह रही है और देंगे, हम देते रहेंगे, वी विल कंटिन्यू टू परफॉर्म। वी मार्ट रिटेल 183% ग्रोथ आई है, ये रिटेल चेन है। और पीरामल एंटरप्राइजेज में 52.48% ग्रोथ आई है। पीरामल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो खास तौर से होम लोन पर स्ट्रेस करती है, कंसंट्रेट करती है। और ये दीवान हाउसिंग का जो बिजनेस था वो पीरामल एंटरप्राइजेज ने टेक ओवर किया, इसलिए इनकी साइज बढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में ये कंपनी भी एक बहुत कैपेबल मैनेजमेंट है, और ये समधी है, मतलब मुकेश अंबानी के समधी हैं ये, तो बहुत ताकतवर है, सपोर्ट है इनको सब तरह से। तो ये भी एक अच्छी कंपनी, इसलिए ये डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। और बहुत कंपनियां हैं अभी, ये जो एग्रो केमिकल्स की कंपनियां हैं, इनके रिजल्ट अभी पूरे नहीं आए हैं। एक आध कंपनी का आया, वो भी अच्छा है। दे आर लाइकली टू रिपोर्ट हैंडसम एंड वेरी वंडरफुल रिजल्ट्स। तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई सेक्टर चलता रहेगा, तो उस सेक्टर की सारी कंपनियां कोई नहीं खरीद सकता, और पूरे पोर्टफोलियो को भी रिशफल नहीं कर पाता आदमी। कई प्रकार की शंकाएं, कई प्रकार की डर, कई प्रकार के आकर्षण रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक दो कंपनियां भी आदमी स्विच कर जाए ना, तो ये मान लो उसका साल भर की दाल रोटी का इंतजाम तो हो जाता है, उसका चार्म बढ़ा रहता है, हिम्मत बढ़ी रहती है, मनोबल बढ़ा रहता है। इसलिए उस अकॉर्डिंगली कोई न कोई निर्णय आप देवें, सोचें। आप लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि नजर रखें बाजार। जैसे SRF का शेयर था, मैंने प्लस कर लिया, UPL का शेयर मैंने प्लस किया, अब होगा क्या ये गॉड नोस, बट आई एम होल्डिंग दिस शेयर। तो थैंक यू वेरी मच। आज इतना चर्चा, काफी डिटेल चर्चा हो चुकी है, और अब फिर मिलते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आप मेरा जो ऐप का वीडियो है, अगर उसको आप देखना चाहें, उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें, करें। आई एम गोइंग टू डिलीवर ए वेरी वास्ट एजुकेशन ऑन द शेयर मार्केट, रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, रिगार्डिंग टेक्निकल्स, रिगार्डिंग मूविंग एवरेज है, RSI है, और जो भी है, मतलब जो भी फंडामेंटल्स जो हैं, टेक्निकल्स हैं, सेक्टर वाइज क्या क्या चीजें हैं, शुरुआत में क्या ध्यान रखनी चाहिए, every detail, every chapter I will add here, and I will continue to deliver the lecture for the next 1 year at least। ज्यादा, इससे भी ज्यादा, कम से कम 1500 पेज की मैं किताब लिख रहा हूँ शेयर मार्केट पे, ये which will be a genuine simple language book। तो इसकी मेंबरशिप आप बढ़ना चाहें, बढ़ जाए, देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।